Good morning, students. Today we will do Alankar. So, beta Alankar is 2 or 3 marks in exam. So, let us do it. What is Alankar? Beta Alankar is a movement of notes. है ना? In music, you can say movements of musical notes is Alankar. ठीक है ना बेटा? अलंकार जो हम सर्ग में करते हैं उसको हम अलंकार बोलते हैं, जो कि 2 और 3 मार्क्स के लिए 2 और 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। सो बेटा, इन जनरल लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ अलंकार इज ornament। ठीक है ना? ornament समझ गए आप? आभूषण। ornament ब्यूटिफाई वुमेन इन द सेम वे इन म्यूजिक द मूवमेंट ऑफ म्यूजिकल नोट्स इज नोन एज अलंकार एंड ऑल्सो नोन एज पलटा। अलंकार का दूसरा नाम याद रखना पलटा है। पलटा और अलंकार एक ही बात है। सो द पलटा इज द सेकंड नेम ऑफ अलंकार। अलंकार adds beauty to music. It plays a vital role in the field of music. This is old and traditional part of music. It is taught after the completion of basic of music. Alankar is the best exercise for music. ठीक है ना बेटा? कंक्लूजन यही है, अलंकार जो है संगीत में या राग में या गाने में उसको सुंदर बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं। जिस तरह से अलंकार लेडीज़ जो ऑर्नामेंट्स डालती हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, उसी तरह से म्यूज़िक में अलंकार को हम ऐड करते हैं राग को, कंपोजिशन को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है ना बेटा? उनको अलंकार बोलते हैं, जैसे सारे गामा रे गामा पा दा, कुछ इस तरह से। आइए कुछ डेफिनेशंस है वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पंडित शारंगदेव जी कहते हैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ स्वर पैटर्न्स इज कॉल्ड अलंकार। ठीक है ना बेटा? स्वर पैटर्न्स तो है लेकिन वो स्पेसिफिक है। ठीक है ना? कोई भी किसी भी तरह का जो है स्वर पैटर्न नहीं, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ स्वर पैटर्न्स इज कॉल्ड अलंकार। कालीनाथ जी क्या कहते हैं? नंबर सेकंड, द पर्टिकुलर वे ऑफ म्यूजिकल नोट्स इज कॉल्ड अलंकार। इट मस्ट बी क्लियर दैट ornaments ब्यूटिफाई द राग। ठीक है ना बेटा? पर्टिकुलर वे ऑफ म्यूजिकल नोट्स इज कॉल्ड अलंकार। ठीक है बेटा? थर्ड क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू भरतमुनि, म्यूजिक विदाउट अलंकार वुड बी लाइक ए नाइट विदाउट द मून। He had given importance of अलंकार in Indian music and clearly mentioned it in नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उन्होंने साफ कहा है कि अलंकार जो है बिना चांद के रात की तरह है, अगर अलंकार म्यूजिक में अलंकार ना हो तो। ठीक है बेटा? फिर अलंकार आप कैसे बनाएंगे? इसको रूल जो है इसको बनाने के लिए, अलंकार मस्ट हैव बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अलंकार में आरोह और होना चाहिए। अलंकार मस्ट हैव ए सीक्वेंस ऑफ स्वर, स्वरों का प्रॉपर सीक्वेंस हो। इस तरह से नहीं कि सा के बाद सीधा सा लगा दिया। ठीक है ना? वी में यूज कोमल एडवेजल तीव्र स्वर इन अलंकार। अलंकार में हम कोमल स्वर भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ हम तीव्र स्वर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? देन अलंकार मस्ट बी इन ताल ऑल्सो। अलंकार जो है ताल में होने चाहिए। इफ़ वी आर अवॉइडिंग एन स्वर इन राग वी मस्ट अवॉइड द स्वर इन अलंकार ऑल्सो। अगर किसी राग में कोई स्वर नहीं लग रहा तो उस राग का जो अलंकार बनाएंगे तब वो स्वर अलंकार में हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो ये था अलंकार। ठीक है ना? कुछ ही एग्जाम्पल है सारे गामा पादा निसा। आइए एक इससे रिलेटेड एक वीडियो और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है अलंकार समझ में आ जाए। ठीक है ना बेटा? सो आइए बेटा करते हैं। टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट अलंकार। ठीक है ना बेटा? अलंकार के बारे में बात करते हैं हम। सो बेटा, व्हाट इज़ अलंकार इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? अलंकार कई तरह के होते हैं ना, लेकिन शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में अलंकार क्या है? अलंकार है बेटा, द मीनिंग ऑफ अलंकार इज ornament। अभी मैंने बात की थी ना ornament की, जो गहने होते हैं, ornament। लाइक ornament इंक्रीज फिजिकल ग्रेस। ठीक है ना? ये जो है शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम गहनों का प्रयोग करते हैं। बट इन द सेम वे विद अलंकार, ठीक है ना बेटा,
इसी मतलब उसमें देयर इज़ ए ग्रेस इन सिंगिंग, गाने में जो है ग्रेस लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए अलंकार का यूज़ करते हैं। अलंकार इज ऑल्सो कॉल्ड एज पलटा। मैंने पहले भी बताया था कि अलंकार का दूसरा नाम पलटा है। ठीक है ना बेटा। जो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको अलंकार सिखाए जाते हैं, बैठक के साथ गान गाए जाते हैं और सितार पर या हारमोनियम पर अलंकार बजाए जाते हैं। ठीक है ना बेटा, जो कि म्यूजिक के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेसिक थिंग है अलंकार। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलंकार बेटा। ठीक है ना। सो इन द सेम वे, बिकॉज विदाउट अलंकार स्टूडेंट कैन नॉट गेन गुड स्वर नॉलेज। ठीक है ना बेटा, बिना अलंकार के आपको स्वरों की नॉलेज जो है आपकी नहीं बढ़ सकती। सो आपको अलंकार करना बहुत ज़रूरी है। एंड नाइदर कैन गेट सक्सेस इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो बिना अलंकार के आप उसको नहीं सीख सकते। ठीक है ना बेटा। विद अलंकार वी ऑल्सो गेट हेल्प इन राग विस्तार। अगर राग तो वैसे तो 5 मिनट का है, लेकिन उसको हम बड़ा कैसे करते हैं? अलंकारों का यूज़ करके, अलंकारों का प्रयोग करके। ठीक है ना बेटा। ए राग कैन ऑल्सो बी डेकोरेटेड विद द हेल्प ऑफ अलंकार। राग को डेकोरेशन के लिए अलंकार का हम सहारा लेते हैं, अलंकार की सहायता लेते हैं। तान ऑल्सो द मेड हेल्प आर विद ऑफ अलंकार। ठीक है ना। तान भी अलंकार की सहायता से ही बनते हैं, बिना अलंकार से ताने नहीं बन सकती, जिसे आप तोड़े बोलते हो। देयरफॉर अलंकार आर प्रैक्टिस टू गेन स्वर नॉलेज एंड टू इम्प्रूव वोकल एबिलिटीज़। अलंकार जो है आपको स्वरों की नॉलेज भी देते हैं और साथ में आपकी गायन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है ना। जिससे अलंकार आर डिसाइडेड फ्रेज ऑफ स्वर विच कवर्स होल सप्तक। ठीक है ना। अलंकार जो है सभी सप्तकों को कवर करते हैं बेटा, चाहे वो लोअर ऑक्टेव हो, मिडिल ऑक्टेव हो, हाई ऑक्टेव हो। अलंकार आर मेड विद द वर्ण कॉम्बिनेशन। वर्ण हमने किया था ना, वर्ण क्या होता है? सिस्टमेटिकल जो स्वरों का एक ग्रुप होता है। ठीक है ना। जैसे सा आ गया, सा के बाद रे आ गया, रे के बाद गा आ गया, जो कि एक गायन की प्रैक्टिस है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक ए वर्ण कॉम्बिनेशन सा रे गा। अगर हम सारे का कॉम्बिनेशन लेते हैं, वर्ण लेते हैं, तो उसमें हम अलंकार कैसे बनाएंगे? नाउ टू मेक अलंकार वी विल टेक दिस वर्ण एज स्टेप। ठीक है ना। अगर सारे का वर्ण को यूज़ करके अलंकार बनाते हैं तो हम अलंकार किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से कंपोज करेंगे? इफ़ वी स्टार्ट मेकिंग अलंकार विद स्टेप वन। ठीक है ना। सारेगा का जो हमने वर्ण लिया था तो उसमें किस तरह से बनेंगे? देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या आप बनाएंगे? आप सारेगा। ठीक है। अगर सारेगा वन स्टेप पे आता है तो सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिकली बेटा रेगा माँ आएगा। ठीक है ना। तीन तीन का वर्ण लेना है, तो ये अलंकार बन रहा है हमारा। सारेगा आ गया, फिर सा को लीव किया, रेगा माँ। देन थर्ड स्टेप जो है गामा पा। ठीक है ना। रे को हमने छोड़ दिया, सारेगा रेगा मा गामा पा। और इसी तरह से करते हुए एंड इट गोज ऑन टिल इट एंड्स एट तार सप्तक। ठीक है ना। इसी तरह से बनाते हुए हम तार सप्तक के सा से पहुंच जाएंगे। सारेगा रेगा मा गामा पा मा पादा पादानी धानी सा टू कंप्लीट इट्स आरो। तो ये आरो कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। यही वर्ण लेते हुए हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से बनाएंगे? क्योंकि अलंकार का फर्स्ट रूल है अलंकार मस्ट हैव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग अवरोह का यूज़ करते हुए देन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? सा नी धा। ठीक है ना। अगर सा नी धा फर्स्ट स्टेप है तो सेकंड स्टेप नी धा पा। ठीक है ना बेटा। नी धा पा हो जाएगा ना, एक जो फर्स्ट वाले को हम छोड़ देंगे, नी धा पा। और इसी तरह से थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? यस बेटा, धा पा मा। ठीक है ना बेटा। तो ये वर्ण का यूज़ करते हुए, ठीक है ना, हम अलंकार को कंपोज कर सकते हैं। एंड इट गोज ऑन टिल इट एंड्स मध्य सप्तक। यानी पहले तो हम मध्य सप्तक से तार सप्तक में गए, देन वी विल कम तार सप्तक टू फ्रॉम मिडल ऑक्टेव। इन दिस वे, इस तरह से आप
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अलंकार कैन बी मेड, ठीक है ना, कितने भी अलंकार बनाए जा सकते हैं बेटा इस टेक्निक से, ठीक है ना, कोई गिनती नहीं है। अलंकार कैन ऑल्सो बी मेड बाय इंक्लूडिंग कोमल, तीव्र, शुद्ध, मेजर, माइनर, मैनी स्वर, ठीक है ना, किसी भी स्वरों को यूज करते हुए हम अलंकार बना सकते हैं। बट वी हैव टू बी केयरफुल, एक बात का आपने ध्यान रखना है बेटा, वो क्या बात है, दैट वी हैव टू यूज ओनली दो स्वर, ठीक है ना, वी हैव टू यूज ओनली दो स्वर्स दैट आर प्रेजेंट इन थर्ड पर्टिकुलर राग। अगर किसी राग को हम किसी राग में अगर अलंकार बना रहे हैं तो उन्हीं स्वरों का यूज करना है जो उस राग में हम यूज करते हैं, जो उस राग में स्वर लगते हों, ठीक है ना बेटा। सो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बेटा ये था अलंकार, आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अलंकार इज ऑर्नामेंट बट इन म्यूजिक द म्यूजिकल नोट्स की जो मूवमेंट है वो अलंकार कहलाती है, या यू कैन से द मूवमेंट ऑफ म्यूजिकल नोट्स। ये बेटा इसके नोट्स हैं, मैंने डाल दिए हैं सारे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अलंकार का ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाला है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन को समझते हुए, मतलब अलंकार का मीनिंग समझते हुए उसकी हम कुछ डेफिनेशन डाल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। इस डेफिनेशंस में क्या है कि शारंग देव जी ने स्पेसिफिक अरेंजमेंट को अलंकार बताया है, कालीनाथ जी ने पर्टिकुलर जो म्यूजिकल नोट्स का वे है उसको अलंकार बताया है। तो सभी ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, वो मैंने आपको 3 बता दी है। देन उसके बाद बेटा इसके रूल्स आपको बताए हैं, ठीक है ना। रूल्स, अलंकार मस्ट हैव बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोह अवरोह होना अनिवार्य है अलंकार में। अलंकार मस्ट हैव ए सीक्वेंस ऑफ स्वर, स्वरों का सीक्वेंस होना जरूरी है। तो बेटा ये जो लास्ट में 3 पेजेस डाले हैं 1 2 3, ये नोट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको लिख लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।